नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, जब जब इस दुनिया में अधर्म का बोलबाला होता है, पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं, अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं, चारों तरफ दुख, अशांति, अत्याचार अपनी जड़ें जमा चुकी होती हैं। दुखों से पीड़ित मनुष्य परम पिता परमेश्वर को पुकार रहा होता है। ऐसे में सतधर्म और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने और मानव मात्र को दुखों से छुड़ाने के लिए परम धाम से परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। वह भारत की पावन भूमि को अपना बसेरा बनाते हैं। फिर यहीं से पूरे विश्व में शुरू होता है नई संस्कृति, नए समाज और नई दुनिया की तैयारी का सिलसिला। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से लोग दुखी, तनावग्रस्त, अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से तो हम लड़ ही रहे हैं। लोगों को इन विकट परिस्थितियों से बचाने के लिए आध्यात्म के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास पिछले 17 वर्षों से सरल गीता परिवार करता आ रहा है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सरल गीता परिवार द्वारा मलाड़ पश्चिम में साईं बाबा मंदिर के प्रांगण में मंगलवार 1 मार्च को पंडित अजय भट्टाचार्य जी के मार्गदर्शन में परम पिता परमेश्वर की पूजा अर्चना की गई। अनुष्ठान आचार्य थे पंडित सुभाष मिश्रा। संकल्प पूजन मुख्य यजमान थे वरिष्ठ समाज सेवक व भाजपा नेता धैरव शाह व उनकी धर्मपत्नी। इसके अलावा समाज सेवक इंद्रमणि पांडे। विशेष सहयोगी श्री साईं दर्शन मंदिर ट्रस्ट और प्रसाद जय कैटरिंग सर्विस द्वारा भक्तों को उपलब्ध कराया गया था। रुद्राभिषेक के बाद सुप्रसिद्ध भजन गायक कमलेश उपाध्याय हरिपुरी ने अपने भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शुभ अवसर पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातलकर, भाजपा नगर सेवक व मनपा पक्ष नेता विनोद मिश्रा, नगर सेविका श्रीमती कोली, दक्षा मेहता, पूर्व नगर सेवक विनोद सेलार, रामविलास माहेश्वरी, राजा राम माहेश्वरी, पवन लाठ, विकास आर अग्रवाल, कांग्रेस नेता जयकांत शुक्ला, मुन्ना मिश्रा, प्रकाश अवस्थी, विनोद शर्मा के साथ साथ कई गणमान्य उपस्थित रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अभय मिश्र, विजय यादव, आनंद मिश्रा व कई जाने माने पत्रकार मित्रों की विशेष उपस्थिति रही। मैं धैरव भाई और उनके सभी साथियों का अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने किया है और लगन से सारे लोगों को बुलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। आज उनका एनिवर्सरी भी है, ऐसा मुझे कहा गया, तो मैं उनका और भाभी जी का यहाँ पर सम्मान करूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर है, सुनील कोहली जी है, योगिता कोहली है, नानू भाई अभी आए, परमिंदर भाई है, हमारे दिलीप पंडित है, संकल्प शर्मा है, और कौन है संकल्प। सामान्य लोगों का नाम रहेगा तो चलेगा, कैंडिडेट बनने वालों का नाम मुझे बताओ। महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो भला हो जाएगा किसी का, लेकिन भला होने के बाद में लोगों का भला करना है अपने को, बराबर ना। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। मानव जाति में जो लोग जन्मे हैं उनका सेवा करने का दूसरे मानव जाति के व्यक्ति को मिलता, तो इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो ये सब हम लोगों ने आने वाले दिनों में करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से एक हमारी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है और मजबूत होते जा रही है। लोग हैरान है, परेशान है कि विकसित देश के लोग जिस तरह से कोरोना से परेशान हुए, भारत देश के लोग क्यों नहीं हुए। तो भारत देश में इस प्रकार के यज्ञ लाखों करोड़ों जगह पर होता है। यहाँ पर लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दिन में एक बार भगवान का नाम नहीं लेगा। ये भारत देश है और इसलिए कितने भी बड़े संकट आए, उस संकट को झेलने की क्षमता भगवान ने हम सबको दी है। और ये पूजा पाठ की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको हम लोग सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में भी बनाए रखेंगे। आप सबको फिर एक बार महाशिवरात्रि का अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। और धैरव भाई और अजय भट्टाचार्य जी
पूरा सारे गीता परिवार के सभी परिवार वालों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर इतनी ताकत है जो सालों साल कार्यक्रम के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा। और अभी जो विश्व में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए आज महाशिवरात्रि के जो युद्ध चल रहा है, जल्दी से जल्दी उसमें बातचीत के माध्यम से, किसी माध्यम से इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने की जनहानि हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें जल्दी से हाई लेवल मीटिंग जिस दिन से युद्ध की आशंका हुई और अचानक युद्ध हुआ, क्योंकि लग रहा था कि 3-4 दिन डे 1 से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने विमान, अपने सरकार, अपने दूतावास को सक्रिय करते हुए ढेर सारे लोग आए। अभी भी करीब 12 से 13 हज़ार लोग ट्रेन के अगल बगल देशों में बचे हुए हैं। उसके लिए हाई लेवल मीटिंग है और भारत सरकार के, मोदी सरकार के 4 प्रमुख आज रवाना हो गए हैं। सही जो हमारे विद्यार्थी ट्रेन में गए थे, शिक्षक लिए गए थे या किसी कारोबार के लिए लाने गए थे, उनको लाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। तन्मयता से, इस तत्परता से उत्तर में मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। हर एक भारतीय वापस आएगा। एक बात जरूर दुर्भाग्यपूर्ण यूक्रेन में हमले में एक हमारा भारतीय छात्र शहीद हुआ है, उसका देहांत हुआ है, वो दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को। आज की हमारी खास मुलाकात खास मेहमान गोपाल शेट्टी जी के साथ है। हम जानना चाहेंगे उनकी मन की बात। गोपाल जी, महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि बहुत ही उल्लास से लोग मना रहे हैं। अभी जगह जगह पर नानू भाई सोना परविंदर सिंह मामला आज घर से बाहर कहाँ है? कोरोना के 2 साल अच्छा, के सामने बैठे हैं। बहुत प्रणाम बहुत ही सर। उल्लास से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भाई कमलेश जी का यहाँ पर वक्तव्य का भी कार्यक्रम बहुत शानदार ढंग से चल रहा है। यही भारत देश की विशेषता है, भारत देश की संस्कृति है, जिसको हम सब लोग मिलकर बनाए रखते हैं। कोरोना जैसे महामारी में जब विकसित देश के लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और भारत जैसा इतना बड़ा देश और समझ गया, तो उसके पीछे अनेक कारणों में एक कारण ये भी है कि भारत देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो जिनमें एक बार भगवान का नाम नहीं लेता होगा। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है, जिसको हम आने वाले दिनों में और मजबूत करेंगे। और ये आपने देखा कि नानू भाई हम जो जीतना दिया उसमें हमारे हाई लेवल की मीटिंग रखी 2 दिन से अपने भारतीयों को, छात्रों को लाने की कोशिश की है। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी ये युद्ध थम जाए और भविष्य में किसी भी देश के साथ में इस प्रकार का युद्ध न हो जिसमें मानव हानि होती है। और एक बार युद्ध होता है तो फिर देश को किस प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ता है, भारत जैसे देश में भी देखा है। इसलिए युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से लगे हुए हैं युद्ध को रोकने के लिए, और हमारे देश के जो बच्चे वहाँ पर फंसे पड़े हुए हैं उनको जितना गति से वहाँ से बाहर निकाल कर अपने देश में उनके माता पिता तक पहुँचाने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो अभिनंदनीय काम कर रहे हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में मोदी जी को और अच्छी शक्ति प्रदान करेगा, जो देश के ही नहीं तो दुनिया भर के लोगों की सेवा करें। सर, अभी आने वाला इलेक्शन है कॉर्पोरेशन का, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? इलेक्शन तो आते रहता है, जाते रहता है, जीतना दिया अच्छे हैं, सच्चे हैं। सरकार ने मुझको भारत देश के बारे में जो लोग सोचते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में जो सोचते हैं, ऐसे लोगों को जिताने का काम इन दिनों में भारत देश में हो रहा है, आगे भी होगा। ये कार्यक्रम हर साल देवरव भाई करते हैं। देवरव भाई हर साल याद करके बुलाते हैं और हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। बहुत लोगों का अच्छा काम करते हैं। भगवान ने दी ऊर्जा
पूरे साल भर किसी का अच्छा करने में खर्चा हो जाए। तो मुझे लगता है जब महाशिवरात्रि आती है ऊपर से ऊर्जा मिलती है भैरवपाई के माध्यम से शिव भगवान हमें इधर देता है तो हम पूरा साल खर्चा करते हैं। तो ये इनपुट बढ़ाने का कार्यक्रम है हमारे लिए। और अभी आने वाले इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का महापौर आएगा, लोगों की मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और मुंबई के कई सालों से रुके हुए प्रॉब्लम आने वाले दिनों में सॉल्व हो रहे हैं। अभी देखिए सूत्रों के मानने से ऐसा पता चला है कि बीजेपी का अलग यहाँ पर 125 कॉर्पोरेटर है और मेयर बीजेपी का ही होगा मुंबई का। ऑफकोर्स ये होगा, उस तरह से प्रयास चालू है और जनता के मन की भी बात है कि जनता भी थक गई है। रोज एक एक नेता अंदर जा रहा है, करप्शन बाहर आ रहा है। मोदी जी ने कहा था जनता का पैसा जनता को वापस करूँगा और ये प्रोसेस जब चालू हुआ तो महानगर पालिका में इतने साल से जो भ्रष्टाचार है अभी वो उजागर हो रहा है। तो जनता चाहती है अच्छे लोगों की सरकार आए, भ्रष्ट लोगों को घर पे बिठाए और ये प्रोसेस अभी चालू हो गया है। कोविड के दिनों में जो महामारी थी उसको हमने भगाया, कॉर्पोरेशन की जो महामारी है उसको भगाने का काम हमने चालू किया। अभी जैसे ये युद्ध हो रहा है रशिया का यूक्रेन का, साथी फंसे हैं, छात्र फंसे हुए हैं, मोदी जी 2 दिनों से हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, तरीका निकाले किस तरह सुरक्षित उन्हें लाया जाए यहाँ पर, इस पर आपने क्या बताया? बहुत बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत सारे राष्ट्रों ने ऑलरेडी ये कह दिया है